जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव के चरणों में। संगत जी, महाशिव का आदेश था कि 3 बार शुक्राना करना है। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। टाइम 5:49। लख लख शुक्राना महाशिव। करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, महाशिव की महिमा अनंत है। वो दया के सागर हैं। जो कुछ होता है वो सत्य होता है। संगत जी, जितने प्रभु वहीं लेके आ गए जहाँ चेहरा दिखाना था। संगत जी, आज ही मैंने सत्संग में सुना था कि खून के चींटे, और संगत जी 4 बजे तो खून के छींटे ही थे आंगन में। और मेरे को बताया गया कि मैं नाखून काट रही थी, और तो ऐसे पर नाखून काटने में तो एक ही जगह होता है, वो तो पूरे आंगन के बीचों बीच में फैला रखा था, और फिर इधर उधर छींटे फेंक रखे थे। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। तो संगत जी, यहाँ तो अपनों से ही बचना मुश्किल है आज के उसमें। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और संगत जी, उसमें नाम भी सुनवा दिया परमपिता परमेश्वर ने। वो हरियाणा से उनका नाम है, वो भी रिलेशन में ही है ना, और भाभी लगती है हमारी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। पुरूपा कहते हैं 7 लोग हैं। 7 संगत जी, 2 तो यहीं पे दिख गए। और परमपिता परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, करुणा निधि हैं। आज ही सुनवाया और आज ही आंखों के सामने दिखा दिया। किस पे विश्वास करें संगत जी, खाते हुए भी डर लगता है संगत जी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और संगत जी, मतलब बड़ा अजीब लगा मुझे जाके, क्योंकि मैं रूम में सत्संग ही सुनती रहती हूँ, अकेले में रहती हूँ। गुरुपा हमें ज़्यादा किसी से मिक्स नहीं होने देते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ संगत जी 4:30 पे, वहाँ तो बीचों बीच आंगन के गिल्ला हो रहा है, रेड रेड। मैंने कहा ये क्या हो गया। कहते कि वो नाखून काट रही थी तो वो इसका ब्लड निकल गया इतना। और फिर हल्दी पे और पट्टी और ये मतलब वो तो, और बट वो जब बहता है तो उसको साफ कर दिया जाता है। और संगत जी, वो छींटे थे, तो जब ब्लड गिरता है वो अलग टाइप से गिरता है, वो तो छींटे जैसे देते हैं। ब्लड को काटा एंड फिर छींटे दिए। हे परमपिता परमेश्वर, साफ कर दिया संगत जी। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खाना खाते भी डर लगा संगत जी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, दया के सागर। किस पे भरोसा करें समझ नहीं आता। परमपिता परमेश्वर सब कुछ सच दिखा देते हैं। शुक्राना शुक्राना महाशिव, अब आप यहीं रक्षा करेंगे। गुरुपा कहते हैं मेरे तेरे अंग संग हो, तेरे चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है। तेरे परिवार की तरफ सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा कि परिवार पे कष्ट भारी है। संडे है संगत जी आज, और थर्सडे जो हल्दी आई थी उसका ही आज यूज हो रहा था। उस टाइम की चोट लगी है तो वहाँ पे डाली है वो हल्दी। तो काफ़ी कुछ प्लान होता है लोगों का। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जो हम लोग आंख बंद के ट्रस्ट कर लेते हैं तो संगत जी, कुछ भी हमें अपनों से खासकर हमें सतर्क रहना है। शेयर नहीं करना कुछ अपने घर का। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, दया के सागर, क्योंकि उन्हें सब पता होता है। इतना क्लोज रिश्ता है संगत जी ये। शुक्राना शुक्राना महाशिव, अपनी महिमा दिखाने का आप ना होते तो ये सृष्टि ना होती। हे परमपिता परमेश्वर। और संगत जी फिर मुझसे आके सामने कहते हैं कि ये देखो जो मेरी सलवार है ये पजामा है या सलवार है। तो संगत जी, मैंने तो नज़र भी ऊपर नहीं करा। मैंने नहीं करा नज़र को भी ऊपर, क्योंकि मुझे डर लगा वो ब्लड देख के। क्योंकि हम लोग तो
ऐसे माहौल में रहते नहीं हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें बड़ी डरावनी लगती हैं, है ना संजय जी। तो वैसे तो वो भी अपने आप को, क्योंकि काफ़ी हनुमान जी का वो कहते हैं, बट वही है कि समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है ना। तो आजकल जो चीज़ हम सत्संग में सुन रहे हैं वो कुछ ही आवर्स के बाद हमें दिखाई दे रही है आंगन के बीचों बीच। शुक्राना परमपिता परमेश्वर। खैर संगत जी वो पोछे से साफ़ कर दिया, पोछे पे भी लगी हुई थी। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं अटपटी तो देख रही हूँ यहाँ पे, जो हम नहीं जानते हैं वो मैं काफ़ी देख रही हूँ, है ना। तो अजीब तो लगता है, तो बट वही है कि एडजस्ट करना होता है हर चीज़ के लिए। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। संगत जी ये फिर संगत जी आज बट वही है कि परमपिता परमेश्वर को तो पता है कि कष्ट है परिवार पर, वो तो अंग संग है। तो संगत जी 13 पर उन सेना आ जाती है बानरों की, और पहले एक छोटा बेबी, फिर 2 बड़े और एक बेबी। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। उसके बाद फिर बहुत सारे आते हैं और उन्होंने पूरे घर का चक्कर दिया है संगत जी। वो पहले ही गुरुपा ने भेज दिए हैं 12 बजे के आसपास, और ये शाम को मैंने अभी 4:30 के आसपास ये देखा है, यानी कि 4 o'clock ये किया है। मैं 4:30 रूम से निकली हूँ। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। तो तब गीला था वहाँ पे जहाँ वो किया था, और वो अलग दिख रहा था। मैंने कहा ये क्या ब्लड ब्लड सा हो रहा है। तो शुक्राना परमपिता परमेश्वर सब आंखों के सामने दिखा देते हैं महाशिव संगत जी। शुक्राना शुक्राना। आप इतने क्लोज रिश्ते पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, देखते हैं संगत जी, है ना। और फिर सत्संग में नाम भी सुनवाया था मधु। तो लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी की परिवार के हे परमपिता परमेश्वर दया के सागर। सब आपको ही संभालना है, हम नहीं संभाल सकते। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम ऐसे काम कर सकें प्रभु। पता ही नहीं चलता लोग क्या कर रहे हैं। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और संगत जी वैसे बड़े भजन कीर्तन चलते हैं तो लगता है कि बड़े आध्यात्मिक है, तो संगत जी हमें बड़ा सतर्क रहना होता है, अवेयर रहें। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसीलिए परमपिता परमेश्वर बता रहे थे कि सतर्क रहे, मैं तेरे अंग संग हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद संगत जी 2:29 पे भी फिर से परमपिता परमेश्वर ने राउंड लिया है घर का, 2 बानर ने। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। क्योंकि मैं छत पे चले जाती हूँ तो छत पे ही राउंड होते हैं। शुक्राना शुक्राना हर रूप में आने का। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ ट्रू है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था कल सुबह दुर्घटना होने का दावा है, बस ये सत्संग ही तुझे बचा सकता है, तुरंत सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। सत्संग सुनवा कर ही वो मेरे और मेरे परिवार के कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था परिवार को बर्बादी से बचा ले। सत्संग सुन, तेरे घर पे एक आत्मा का वास है जो तेरे परिवार को कष्ट पहुंचा रही है। ये सत्संग अपने घर पे चला के छोड़ दे, वो काली शक्ति घर से निकल जाएगी, वरना तेरे परिवार को जिंदा नहीं रहने देगी। तेरा घर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, मेरे परिवार को बचा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी ने सारा ही सत्संग सुन लिया है गुरुपा। जो भी शक्ति काली शक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था, बेटा ये सिर्फ सत्संग नहीं, तेरे गुरुजी की भविष्यवाणी है कि इसे सुनते ही तेरे कष्टों का गला पकड़ कर बाहर निकाल फेंकूंगा। ये भविष्यवाणी फिर दोबारा नहीं होएगी, तो जल्दी से सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची को सत्संग सुनवा कर ही उसके कष्टों का गला पकड़ कर आप बाहर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था, एक बहुत बड़ी आफत तेरे परिवार की तरफ आ रही है, सत्संग सुन। तुरंत सत्संग सुन, कष्ट काट दूंगा। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी ने ये सत्संग सुन लिया है और जो भी कष्ट आ रहा है उसे आप दूर कर दीजिएगा गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था, जिसका इंतज़ार तू साल से कर रही थी वो इंतज़ार आज ख़त्म हो सकता है। मेरा हुक्म मान कर ये सत्संग सुन ले, देखना तेरी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होगा। इस सत्संग को अनदेखा ना करना, वरना ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। तो मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ये सत्संग मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए कवच बनवा कर भेज रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी कहते हैं, टेंशन छोड़ दे, तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं। पुत्र शुक्राना किया कर, तेरा कोई बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। तेरे दुश्मनों को एक साइड कर दिया है, अब सिर्फ तेरे जीवन में तरक्की ही तरक्की है। पैसों की तो बारिश होगी, बस तू सही समय का इंतज़ार कर और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची की चिंताओं परेशानियों को दूर करने के लिए और आपका ये कह देना ही मेरे लिए बहुत होता है। जब आप कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता छोड़ दे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बच्ची का साथ देने के लिए और उन सभी लोगों को, उन सभी दुश्मनों को एक साइड करने के लिए जो मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए कि अब मेरे जीवन में तरक्की तरक्की होगी और पैसों की बारिश होगी, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरा कल मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है, तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। चिंता मत कर, अब तेरा ही नंबर है, खुशियों का भंडार लगने वाला है। मेरी नज़र तुझ पर है, शुक्राना करते रहना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची पे अपनी कृपा बरसाने के लिए और उसका नंबर लगाने के लिए, उसके जीवन में खुशियाँ का भंडार लगाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का आया। गुरुजी कहते हैं, तेरे घर से सब कष्ट मिटा रहा हूँ, अब तेरे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। 2026 तेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। शुक्राना कर अपने गुरु पिता का और ये मैसेज को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना।
मेरे घर से सभी कष्टों को मिटाने के लिए और मेरे परिवार को और मुझे ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी आपके इस मैसेज को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही है। आप सारे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, आज गुरुजी ने खुशियों की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां सब अब छूमंतर होने वाली हैं। बस गुरुजी का शुक्राना करती जा और देख कैसे तेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, ये उन सब के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। सबको भेज जल्दी से और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए और खुशियों की एक बड़ी सौगात अपनी इस बच्ची के नाम करने के लिए, उसके जीवन से उदासी परेशानियों को छूमंतर करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और अपनी इस बच्ची के जीवन में खुशियां भरने के लिए और समृद्धि के दरवाजे खोलने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, एक बड़ी खुशखबरी तेरी ज़िंदगी की दिशा बदलने आ रही है। देरी सिर्फ तेरे विश्वास की है। अब हार मत मान, समय पलटने ही वाला है और दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची की ज़िंदगी में एक बड़ी खुशखबरी भेजने के लिए और उसके जीवन की दिशा को बदलने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आप पर पूर्ण विश्वास करती है। आप अपनी इस बच्ची के लिए जो भी करेंगे वो बेहतरीन ही करेंगे। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आया। गुरु जी कहते हैं, तू फिक्र करती है अपने बच्चे की और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चे को आज से ऊंचाइयाँ ही मिलेंगी। उसका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस एक बार श्रद्धा से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चे पे अपना कृपा भरा हाथ रखने के लिए और उसका जीवन गुरु चरणों में सुरक्षित रखने के लिए अनंतम शुक्राना। अपने इस बच्ची से आपने ये वादा किया है, उसके लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है अपनी नातिन को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, एक बार कह दिता हुन बहुत कुछ बदलेगा ते होकर ही रहेगा। गुरु दे वचन कदी खाली नहीं जांदे। विश्वास ते भरोसा रख मेरे ते, तेरे सारे काम बन जाएंगे। जा कल्याण किता ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ जी गुरुपा, मैं जानती हूँ कि गुरुजी के जो भी वचन है वो झूठे नहीं होते। आप अपनी इस बच्ची के लिए जो भी करेंगे वो बहुत बेहतरीन ही करेंगे। उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची का कल्याण करने के लिए और उसकी ऐश करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, पुत्र आज 12 बजे तेरा और तेरे बच्चे का राजयोग शुरू होने वाला है, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा और मेरे बच्चे का राजयोग शुरू करने के लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा आज रविवार का दिन है। तेरा एक शुक्राना तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देगा। तेरी झोली में बरकत, प्रमोशन और धन लाभ लिख दिया है। अब तेरे ऊपर से अपयश की परछाई हटा दी है। बस अभी शुक्राना कर और चमत्कार देख। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी संध्या वेले का रविवार का शुक्राना कर रही है अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए
और उसके लिए खजानों के द्वार खोलने के लिए, उसकी झोली में बरकत, प्रमोशन और धन लाभ लिखने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हाथों की लकीरों को क्या देखना, अपने सतगुरु पर विश्वास रखो, सतगुरु लकीरें नहीं तकदीरें बदल देते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसकी तकदीरों को बदलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, मुझे एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे संकटों कष्टों को कटवा कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें गुरुपा, सर्वत का भला करें, सबके संकटों कष्टों को काट कर सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो इतना अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं, सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अपना कीमती समय निकाल कर। उसके लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें गुरुपा। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दें और अपनी इस बच्ची से कभी नाराज़ मत होना गुरुपा। अपनी इस बच्ची को कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है। आप बस अपनी इस बच्ची को अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके संकटों कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर अपनी प्रेजेंस का एहसास कराने के लिए अनंतम शुक्राना। आज भी आपने मुझे ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पैरट्स के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे आज भी मेरा सत्संग सुनवा कर ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। कल भी आपने मुझे मेरा सत्संग सुनवा कर ब्लेस किया था, उसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं संगत निधि आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, आप हमारी ज़िंदगी में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम संगत वाले उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मेरे बेटे, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना। गुरु जी, कल हम मूवी देखने गए थे, उस आपने हमारे ऊपर कृपा की, हम अपने पति के साथ मूवी देखने 3 घंटे का समय खूब अच्छा बिताया
उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पतिदेव को पूरे कुटुंब ने मेरे ससुराल पक्ष के सारे लोगों ने ठुकरा दिया है। वो बहुत अकेले हो गए हैं। उनका उनका कोई ना कोई साथ देने वाला और आपका सहारा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कहावत है गुरुजी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज हम लोगों को साक्षात नज़र आ रहा है कि कहावत बिल्कुल सही है। आज इनके सारे परिवार वालों ने इनको ठुकरा दिया है, लेकिन आपने हाथ पकड़ लिया, तुरंत उनको गिरने नहीं दिया, उनको अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो एक गायक है, उनकी गायकी में उनको सम्मान मिले। व्यापारी लोग व्यापार करने से दूर भाग रहे हैं, सब हमारे देवर की तरफ ही भाग रहे हैं। इस इस तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। गुरुजी उनका रक्षा कीजिएगा। गुरुजी आपकी कृपा के कारण एक आध जन जो बना हुआ है वो बना रहे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके होते हम लोगों को अकेलापन महसूस नहीं होता, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप एक सहारे की जो साथ की ज़रूरत होती है, माता पिता के साथ एक बड़े के प्यार की ज़रूरत होती है, वो आप है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप इसी तरह हमारे आत्मा की रक्षा कीजिएगा गुरुजी। आपका साथ ऐसा लगता है कि जैसे परमपिता परमेश्वर हमारे साथ ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है आपका साथ। हम तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे व्यापार को हमारे देवर ने तोड़ डाला है गुरुजी। जहाँ जिससे हम व्यापार करते हैं उससे ही व्यापार करने चला जाता है। जिन लेबरों का हम यूज़ करते हैं अपने पास, अपने उन लेबर को बुला लेता है। गुरुजी हमको तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आपका साथ पल पल नज़र आता है गुरुजी, पल पल नज़र आता है। नहीं तब तक अब उन लोगों ने हमको ख़त्म करके ही दिया होता। प्लीज़ गुरुजी कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हम सबका साथ देने के लिए, मेरा पति का साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम सबका अकेलापन दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम सबकी दवाई बनने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप हमारे डॉक्टर हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप हमारे रक्षक हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप हमारे पिता हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप हमारे सब कुछ हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। दुश्मनों के बीच में हमारी इज्जत बचाने वाले आप ही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत अकेले पड़ गए थे, जब से आपने साक्षात आकर संभाला है, जब से सब कुछ ठीक होने लगा है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज 13 दिसंबर है और आज शनिवार है। संध्या वेले का सत्संग मैं अभी कर रही हूँ। अभी 9:33 हो रहे हैं और मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। अभी मेरे दोनों मेरे खाने के लिए बैठे हैं और और मैं सत्संग करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बाद में मुझे सत्संग शेयर करने के लिए मिलेगा ही नहीं। ये लोग फिर पर गुरुपा ने मुझे इस बीच में मुझे मौका दिया कि जल्दी से तू अपना सत्संग शेयर कर ले, क्योंकि आज गुरुपा ने सुबह से बहुत ही अच्छे
क्या बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ। और गुरुपाद तो हर दिन ब्लेस करते हैं, क्योंकि जो हमारे श्वास भी जो चलते हैं आते हैं हमारे शरीर में जाते आते हैं, वो भी गुरुपा की कृपा ही है। गुरु की कृपा से कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं। अब मेरा तो और भी नहीं कुछ है, सब गुरु जी की कृपा से ही चलती है। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सुबह मैं लेट से उठी के मुझे गुरुपा ने जगाया था, और उसके बाद मैं फिर सो गई। फिर गुरुपा ने मेरी आंखें खोली। 5 बजा, मेरा अलार्म बजने लगा, और मेरे हस्बैंड अंकल का। उसके बाद मैं फिर उसे बंद कर देती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ मोबाइल में 5 बज गया। तो मैं आंटी बेटी को सुबह बोली थी कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, उसका फरवरी में एग्जाम है। और मैं पहले भी बताई थी, उसका टेस्ट का कॉपी बहुत ही खराब था, और वो गुरुपा ही जाने। और मैंने उसे कहा कि एग्जाम अच्छा से दोगी, पढ़ोगी तभी तो दोगी अच्छा से। तो पढ़ने के लिए तो मेरे अंकल जी बोलते हैं छोड़ो, छुट्टी है, रोज सुबह उठ के स्कूल जाती है 6:30 बजे, तो छोड़ दो, आज छुट्टी मनाने दो। तो मैं छोड़ दी, और उसके बाद मैं मोबाइल पे रात में ही गुरुजी का जो आते हैं शॉर्ट में, उसमें मैंने गुरुजी का पीले चोले में देखा। वो गालों पे हाथ रखे हुए इस तरह से, और बहुत ही अच्छे। और सबसे पहले गुरुजी येलो चोले में ही आए थे घर में, और गुरुजी उसी चोले में दर्शन भी दिए थे। तो कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और ऐसे लग रहे हैं कि गुरुजी देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और ब्लेसिंग कर रहे हैं। तो मैं रात में ही सुन रही थी, सुनते सुनते मुझे नींद आने लगी। फिर मैं गुरुपा को बस आंखों में आंखें डाल के मैं देखती रही। इसके बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैं उसे तकिए के पास रख दिए पीछे, और मैं सो गई। और मैं रात में बहुत गुरुपा ने कहा था, आज तेरे लेख है, मैं लिखूंगा आज रात। तो गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सपने दिखाए, जो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और अच्छे अच्छे सपने देखे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। गुरुपा ने ढेर सारी ब्लेसिंग दिए, गुरुपा ने कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं जब सुबह 5 बजे उठी, तो मैं अमृत वेला लगाई। अमृत वेला लगा के मैं फिर रजाई से मुंह ढक ली, और मैं सुनने लगी। और उसके बाद एक ओमकार सुने, उसके बाद उसमें पाठ भी चलता है। फिर मेरी आंखें बंद हो गई, फिर मेरी खुलती है। उसके बाद शब्द चलने लगे, और शब्द बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे। जो जो मैं दिन में गुरुजी से रात में अरदास करके सोती हूँ, वो गुरुपा ने सुबह सारे शब्दों में हमारे सारे टेंशन काटे। और उसके बाद मैं जब फिर से मैं हाथ जोड़ती हूँ, तो गुरुपा शब्द चलाते हैं, शब्द सुनाते हैं। हाथ जोड़ कर हरदास गुरुजी सुनते हैं, हाथ जोड़ कर हरदास गुरुजी। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मैं अभी हाथ जोड़ करके तकिए के पास रख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ही पाठ कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मेरे लिए अरदास कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, इतने मेरे अच्छे और मेरे प्यारे गुरुपा हैं, मेरे सबसे प्यारे गुरुपा हैं। और मेरे पापा जी हैं, मेरी माँ है, जो मुझे हर पल हर समय मेरे नाल रहते हैं, मेरे हृदय में निवास करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना, मेरे संग हर पल रहते हैं गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। मैं पूरा सत्संग ये शब्द और सुनी, मैं सोई इसी तरह से। मैं लेट से उठी, फिर मेरे अंकल जी दूध भी लेके आ गए, फिर मुझे जगाते उठना नहीं है। तो मैं कहती हूँ मेरी कमर दर्द करते, फिर वो आकर के मेरे कमर में खूब ठोकते हैं, और मेरे बाजू में मैं कहती दर्द करने लगा। तो वो उठा रहे हैं कि उठते हैं, उठे भी हैं,
और फिर मैं आंटी को उठाती तो कहते छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं आज बहुत लेट से गुरुपा ने मुझे बहुत दुलार से सुलाया, बहुत लेट से तक। और सुबह मेरी आंटी कहती है, उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा और हनुमान संकट मोचन, पंचमुखी हनुमान जी का कवच, ये सारे चले। आज मुझे गुरुपा ने ये सेवा ली कि आज तू अपना ख्याल नहीं रखती है। तो आज मेरे बाल में गुरुपा ने सबसे पहले जब सब मुझे उठाया गुरुजी ने, तो मुझे कौवे की आवाज़ है, खूब कौवे की आवाज़ आई। तो मैं टॉयलेट गई थी, तो मैं सोची आके मैं रोटी देती हूँ। खूब जोरों से लग रहा था कि मुझे बाहर की ओर बुला रहा है कि मैं आया। तो आज शनि देव ने मुझे खूब ब्लेसिंग दिए। और मैं जब रोटी लेके गई और मैंने आंटी का बोतल में पानी भी लेके आओ, चिड़िया को पानी डालेंगे, तो देखते हैं एक भी कौवे नहीं थे। और फिर मैं कुर्सी पर चढ़ के दीवार पे मैंने उस पे एक कटोरी रखा है प्लास्टिक का, उसमें पत्थर डाल दिए अंकल जी कि वो उड़ेगा नहीं। जब भी सामान देते हैं तो बिल्ली आकर के या कोई भी कबूतर खाते हैं तो वो आपस में गिरा ही देते हैं, पतला दीवार है तो मैं उस पे डब्बा डाल के पानी भरी थी, कल ही भरी थी। और मैं रोटी डालती हूँ और गुरुपा ने ये सेवा ली है। फिर मैं अंदर आती हूँ और फिर मेरे अंकल जी चाय बनाते हैं, तो फिर मैं चाय पीती हूँ। आज गुरुपा ने इस तरह से मुझे महारानी की तरह मुझे दिए। उसके बाद मेरे अंकल जी फ़ोन किए मेरे जीजू को और वो कहें आज चाय, तो आज हम पहले ही चाय पी लिए हैं, आज चाय मिल गया है तो हम लोग भी चाय, तो बोले कि आज लेट हो गया कि हाँ आज हम लोग थोड़ा सा लेट, अभी हम लोग का मॉर्निंग हुआ है। उसके बाद मैं फिर चाय पी के उसके बाद मैं अंकल जी पानी लगा दिए, मैं फिर झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ कि आएंगे तो वो पूजा करेंगे, लड्डू गोपाल को उठाएंगे, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगा ली तो अंकल जी कहते लेट हो जाता, मुझे ड्यूटी जाना है तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा उसके बाद। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा करके और मैं आज रात में ही चना डाली थी। ये गुरुपा की मर्जी कि बहुत दिन हो गया चना नहीं बनाई है, तो मैंने सुबह चना का घुगनी बनाया और मैंने पूड़ी छाना और गुरुजी को भी 3 पूड़ियाँ लगा। और पर मेरे मन में हो रहा था कि मैं गुरुजी को 4 पूड़ी लगा, फिर एक मन हो रहा था नहीं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी कहते हैं ना, इस तरह से 3 पूड़ियाँ लगा। तो मैं 3 पूड़ियाँ लगाई और छोले लगाए चने वाली घुगनी। और उसके बाद मेरे मन में था कि 4 लगाऊँ, फिर मैं एक नहीं बेली, छान रही थी, मैं लगाई नहीं। जब मैं अंकल जी को देती हूँ 4 पूड़ी खाने के लिए, तो कहते ज़्यादा होगा नहीं, खा लीजिए छोटी-छोटी है, तो वो खाते हैं। और उसके बाद वो खाते हैं, तो फिर मैं आंटी नहा के आती, मैंने कहा लगा दूँ? मैंने कहा जाओ गुरुजी के पास माथे टेक लो, मंत्र जाप कर लो और 1 लोटे जल सूर्य भगवान को तुलसी में डाल कर के पूजा कर लो। तो कहती हाँ मम्मी, तो वो बाहर जाती, वो पूजा करती है और इस तरह से वो कहना मानती। फिर कहती मम्मी मेरा भी नाश्ता निकाल दो, तो मैं उसे भी पूड़ियाँ देती हूँ और 4-5 देती हूँ और गुरुजी वाली भी देती हूँ। फिर कहती वो खाती, फिर वो कहती मम्मी हमको 4 पूड़ियाँ चाहिए। तो कि ओह! मैं तो 4 पूड़ी गुरुजी को लगाई, तो गुरुजी कहे चल तेरा 4 पूड़ी लगाने खिलाने का मन था, तो ला हमको 4 पूड़ी खिला। तो वो आंटी नहीं में, पर मेरे पास 4 पूड़ियाँ नहीं थी क्योंकि आधी पूड़ी मैंने अंकल जी को दे दी थी गुरुजी वाली और 1 पूड़ी दे दी थी और फिर मेरे प्लेट में 1.5 पूड़ी थी, 1 और आधा। तो मैं आंटी को अपने उधर से देती, फिर इसमें से मैं ज़रा सा तोड़ के रखती हूँ ब्लेसिंग के तौर पे कि ये गुरुपा भोग लगाए हैं, और मैं उसे सारी पूड़ियाँ दे देती हूँ। तो उसमें से 1 कोना कम ही रह गया क्योंकि आधी पूड़ी, तो 3.5 पूड़ी मेरी आंटी ने खाए, तो गुरुजी ने कहा देख तुझे 4 पूड़ी खिलाने की इच्छा थी ना, तो ला मुझे खिला दे। तो शुक्राना गुरुपा इस तरह से सेवा लेते हैं गुरुपा और मन भी रखते हैं। और आज मैं बहुत खुश थी और गुरुपा ने इस तरह से सेवा ली। उसके बाद
गुरुपा ने बहुत कुछ करवाए और सफाई करवा के उसके बाद मैं ब्रश की, उसके बाद मुझे आज मैं मेहंदी लगाऊँगी बाल में। आज गुरुपा ने कहा तू अपना ख़्याल नहीं रखती, तू भी अपना ख़्याल रख। तो मैंने चाय पत्ती खटकाई, फिर से मैं चाय बनाई ब्रश करके और उसके इतने में गाय आवाज़ देने लगी। मैं झाड़ू लगा के जो मैं बाहर थी, तो उस समय डॉगी भी आ गया, जो कि कई दिन से आया नहीं था। तो वो जब मैं झाड़ू लगा तो वो आता है और खड़े हो जाता है, फिर कहता है ठीक है भैया आओ, मैं गेट ही खुला छोड़ दिए। फिर मैं आंटी को जब आवाज़ देने लगी रोटी लेते आओ, प्लास्टिक में भी टंगी हुई वो भी ले आओ, वो भी ले आओ। तो गाय भी आ रही थी उधर से, तो मैंने डॉगी को रोटी दिया और उसके बाद जो प्लास्टिक में था तो वो मैंने गाय को रोटी खिलाया और वो जल्दी जल्दी खा लिया। और उसके बाद मैंने कहा आंटी को कि देखो खा लिया तो अब कल आना। बहुत दिन के बाद आए, तो मैंने आंटी को कहा जा बाल्टी में पानी लेके आओ, छोटा बाल्टी में पी लेगा। तो वो छोटा बाल्टी में पानी लाया तो मैंने रखा, तो वो पूरा पानी पी लिया, थोड़ा सा बच गया। तो मैंने प्रणाम किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह के, आज जो पानी थोड़ा सा बच गया मैंने उसके 2 पैर धो दिए। गुरुपा ने आज ये सेवा लिए और ये भी कहते हैं ना शनिवार के दिन गुरु जी को पग फेरे लगाना चाहिए। तो जब पग फेरे जब आप आसन से उठाते हैं तो ये चीज गुरुजी कहते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, गाय को रोटी खिलाना चाहिए और पशु पशु पक्षी को मतलब पक्षियों को दाना डालना चाहिए। उसके बाद ये करवाते हैं गुरुजी। तो ये गुरुजी करवाते हैं। डॉगी भी इधर से नहीं आ रहा था, ना गाय ही आ रहा था 2 दिन से। तो ये सब कौन करवाता है? गुरुजी। आज गुरुपा ने अपने आप डॉगी को भी बुला लिया, कौवे को भी बुला लिया और डॉग गाय को भी बुला लिया। ये गुरुपा ने ये सुबह-सुबह अपने आप ब्लेसिंग करवाएँ कि देख सत्संग में था कि ये वाले सत्संग सुन और तेरी ब्लेसिंग आस-पास गुरुजी खड़े होके ब्लेसिंग देंगे चारों तरफ से। तो ये गुरुपा का ब्लेसिंग ही था और उसके साथ एक व्हाइट कलर का डॉगी की भी था। तो फिर जब ये मैसेज देखे थे मैंने आंटी को जाओ उसको भी बिस्किट दे देना और कुछ तो है नहीं। तो व्हाइट कलर का तो वो गुरुजी थे और जो कि वो खाने के लिए नहीं उठा। तो फिर मैंने आंटी को कहा तो वो बिस्किट लेके गई और बिस्किट लेके गई तो उसके बाद ये गुरुपा ने करवाया। उसके बाद आज मैंने पूरा खाना-वाना बना के घर में गुरुपा ने पोछे लगवाए, नमक डाल के पूरे साफ-सफाई करवाए और गुरुपा कहते हैं संडे को सैटरडे को अपना टॉयलेट साफ करना चाहिए। आज पूरे झूल-वूल मैंने जितनी थी टॉयलेट में और अंकल जी को कहें कि वो टॉयलेट साफ कर देने के लिए वो टॉयलेट साफ किया और हमने ऊपर की सफाई किया। गुरु जी ने ये सेवा ली तो शुक्राना गुरु पाया। उसके बाद मैं आज मुझे बहुत लेट हो गया। आज मैं 2 बजे पूजा की और नहा-वहा के आई और 2 बज गए मेरे सारे काम करवाए गुरुपा। उसके बाद मैंने गुरुपा के पग फेरे लगवाए, मेन गेट से पूरे घर में फेरे लगवाए और गुरुपा ने खूब सारे ब्लेसिंग। फिर मेरे मन में आया थॉट कि आज मैं थोड़ा-सा हलवा बनाती हूँ बेसन के। तो मैंने बेसन थोड़ी-सी आटा डाल के मैंने हलवा बनाई और गुरुपा को भोग लगाया, बजरंगबली को भोग लगा, लड्डू गोपाल को भी भोग लगा और आज मैंने खूब सारे गाने भी गाए। गुरुजी को अपने से गाना गा के सुनाया मैंने और खूब गुरुजी के साथ मैंने दुलार किया। फिर मैंने गर्म पानी करके स्वरूप को पूछा, मैंने कहा गुरुपा आज गर्म पानी है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ना गुरुपा? मज़ा आ रहा है ना गुरुपा? मैंने इस तरह से गुरुपा से बातें कर रही थी और स्वरूप को साफ कर रही थी। तो शुक्राना गुरुपा, इतना लाड प्यार ये कौन करवाता है? मेरे गुरुजी करवाते हैं। और फिर मैं सोची आज बहुत लेट हो गया, बस मैं जोत जला कर के ये इतना बस गुरुपा की मर्ज़ी थी, बस लाडो को आगे बैठाने का। तो मैं फिर बैठ भी गई, जो कि मैं खड़े-खड़े हनुमान चालीसा, मंत्र जाप और शिव चालीसा भी पढ़ ली। उसके बाद मंत्र भी जाप कर ली। उसके बाद मैंने मोबाइल ला कर के जपजी साहब का पाठ लगा के मैं बैठ गई और सुनी और मंत्र जाप की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं उठी तो मैं फिर गरमा-गरम कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ छानी और उसके बाद मैं बाहर बैठ के चना घुगनी लेके हलवे के प्रसादी लेके मैं बैठ के सलाद लेके मैं बाहर खाई। खाते-खाते मेरा 3 बज गया। मैंने आंटी से कहा मुझे चाय बना के दो, तो आंटी ने चाय बनाई, मैं बाल झाड़ी, मैंने बाल सुलझाए और उसके बाद जो मेरे मकान मालिक का बेटा है तो वो बोले
मोबाइल दीजिए, आपका मोबाइल जो नेट घूमने लगता है तो मैं देखता हूँ कि वो बोले ठीक है। और गुरुपा ने इस तरह से करवाए। उसके बाद मुझे बहुत ठंडे लगने लगी। फिर मैंने आंटी से कहा जाओ रेडी हो जाओ। और फिर आज गुरुपा ने एक सेवा और दी। और मैंने फिर लड्डू गोपाल को उठाया शाम को 5 बजे। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जोत बत्ती भी कर ली। और मैंने गुरुजी जी को थोड़ी थोड़ी डांस भी करके दिखाई। और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आज मैंने 2 बजे जोत जलाए फिर भी जल्दी बुझ गया। और आंटी बेटी जलाती उसका जोत तो शाम तक जलते रहता है, लेट से जलाती 12 बजे। तो मेरा जोत में इतना जल्दी से घी जल जाता है। तो मैंने ऐसा कहा, फिर मैंने शाम को जोत बत्ती की, बाहर भी जलाई। और उसके बाद फिर मैं शाम को थोड़ा देर बैठी गुरुजी के आगे, चाय का प्रसाद भोग लगाई और बिस्किट प्रसाद। फिर मैंने वो चाय प्रसाद पी करके और मैं अपने आंटी का जैकेट का चैन लगवाने के लिए कि आज लगवा देंगे। और थोड़ी सी हम दोनों में तू मैं हो गया। गुरुपा ने कोई कष्ट था जो बोले आज बहुत तेरे आंटी का भारी दिन है, तो वो गुरुपा ने तू मैं करके कटवा दिए। उसके बाद जो आज गुरुपा ने मेरे मोजे फटे हुए थे और मैं वो पहनी हुई थी। आज अंकल जी ने कहा मोजे ले लेने, फर वाले मोजे मोटे ले लेना, ठंडा में कहीं जाने आने के लिए ले लेना, ये मोजा बहुत पुराना हो गया है। और आज ये मैं बाद में बात सत्संग शेयर करूंगी जो गुरुपा ने ब्लेस करवाए हैं तो। और उसके बाद आज आंटी बोली मेरा जैकेट निकाल दो, तो मैं जैकेट निकाल दो, उसमें चैन टूटा हुआ था। तो बोले ऐसे ही पहन के जाओ। नहीं नहीं हम तुम्हारा चैन लगवा देंगे। तो आज पैकेट में रख लिए और मैं गई। 1 घंटे खड़े होके मैंने चैन ठीक करवाए। वहां जा करके मैंने बहुत सारी बातें की, बोलने लगी इतनी कमाइयाँ नहीं होती। तो मैं आज उसके यहाँ 230 रुपये का मैंने बिल बनाया उसके यहाँ। और उस आंटी के दुकान में और उसके चैन लगवाए, लास्टिक लिए, एक और पिन लिए, 2 मैंने मोजे लिए उसी उसी दुकान से। तो शुक्राना गुरुपा, ये गुरुपा की मर्जी थी कि आज इसकी दुकान से ले। और उसके साथ मैंने जो जैकेट दी उसके बाद बहुत सारे उसके पास जैकेट थे भी और आए भी ऑर्डर। और सब 120 रुपया का जो चैन लगा रहा था तो वो उतना है। और शुक्राना शुक्राना। और हमारे उनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे रहे। और उसके बाद घर आए और हम लोग में फिर एक बार तू मैं हो गया हमारी आंटी में। उसके बाद अंकल जी आए। और ये आज मेरी आंटी है मेरे अंकल जी चिकन खाए तो गुरुपा कहते ऐसे नहीं खाने था। सैटरडे ब्लेस किए हैं कि सैटरडे के दिन जो खाता है वो खा लेना। और गुरुपा जाने, गुरुपा जब छुड़ाने के लिए गुरुपा छुड़ा, गुरुपा किसी को मना भी नहीं करते हैं और जिद भी नहीं करते। तो मैं भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये लोग को खाने की रहती है तलब और मैं मना कर तो नाराज भी हो जाते हैं। तो चलो गुरुपा आपकी जैसी मर्जी। आज गुरुपा ने को और मंदिर भी गुरुपा ले गए और आरती भी करवाया। और उसके बाद आंटी को लेकर मैं घर आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने रोटी बनाई और सत्संग भी सुनी। सत्संग में गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि ये वाला सत्संग सुनो। तो मैंने सत्संग सुना। उसमें आंटी ने कहा था गुरुजी को खाने के मन है आंटी, मकई की रोटी बनाने आती है तो उसकी कोशिश करूंगे। तो वो आंटी दूसरी आंटी से पूछती है मकई मकई की रोटी आती है। तो मेरे पास मकई का आटा था, मैंने मकई का आटा का रोटी बनाई और गुरुजी को गुड़ और घी डाल करके मैंने और मिर्ची डाल के भोग लगाई गुरुजी को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय श्री सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय श्री सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।